महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम को 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि संबंधित स्थानीय निकायों के संबंध में 11 मार्च 2022 से पहले के परिसीमन को पहले से विलंबित चुनाव के संचालन और उसी के आधार पर ऐसे प्रत्येक स्थानीय निकाय के संबंध में काल्पनिक परिसीमन के रूप में लिया जाना चाहिए। महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के लिए यह एक तरह से झटका है, क्योंकि उसका मानना था कि ये चुनाव सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री छगन भुजबल, वरिष्ठ नौकरशाहों और महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी सहित वरिष्ठ मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी ताकि इस मुद्दे पर विचार किया जा सके। सरकारी सूत्र बताते हैं कि बैठक में यह निश्चय किया गया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा सुनिश्चित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा को 27% तक बहाल करने की सिफारिश की गई थी। साथ ही एसईसी भी सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहा था और एक अलग रुख अपना रहा था। अगर नया कानून नहीं बनाया गया होता तो ओबीसी कोटे के बिना चुनाव होते। ऐसे में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ओबीसी समुदाय से काफी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। बीजेपी के नेतृत्व वाले विपक्षी दल ने आघाड़ी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए कोटा सुरक्षित करने में असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी को राजनीतिक कोटा सुरक्षित करने में राज्य सरकार विफल रही है। भाजपा सरकार के हालिया आश्वासन से भी संतुष्ट नहीं है कि इस कोटे को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग हो रही है। जबकि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर मौजूदा गतिरोध के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी भाजपा को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का मानना है कि ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति और चिंताएं सब दिखावा है। देवेंद्र फडणवीस और भाजपा ओबीसी आरक्षण मामले का सारा दोषी महाविकास आघाड़ी सरकार पर डालना चाहती है। वे सवाल करते हैं कि एमवीए सरकार ने पिछले 2 साल में क्या किया, लेकिन फडणवीस सरकार ने 5 साल में क्या किया? उन्होंने आयोग का गठन क्यों नहीं किया? अनुभवजन्य आंकड़ों में तमाम गलतियां होने का दावा करने वाले फडणवीस ने नरेंद्र मोदी नीत सरकार से आंकड़े क्यों नहीं मांगे और मोदी सरकार उन्हीं आंकड़ों का उपयोग सरकारी योजनाओं को लागू करने में क्यों कर रही है? सवाल वाजिब भी हैं, लेकिन देखना है चुनाव कब होते हैं। डीआरबी न्यूज ब्यूरो, मुंबई।